से ऐसे बल्कि मैं पढ़ता हूँ, इन बातों में तमसील पाई जाती है इसलिए कि औरता गोया दो अहद हैं, ठीक है, और वो हाजरा है, और हाजरा अरब को सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम बाला कि यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है, आए बाँझ तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द ज़े से नावाकिफ़ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। सब कहें आमीन। अब यहाँ पर खुदा का बंदा जो कि पलूस रसूल है, वो अब्राहम के क्या करता है, दो बेटों का जिक्र करता है, और जो उसके दो बेटे हैं वो एक इस्माइल है और एक जो है वो इसहाक है। और खुदा ने जो था अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, तुझे एक बेटा दूंगा। और सारा ने जो है इस बात के ऊपर शक किया, उसने कहा कि मैं तो अब ज़ईफ हो चुकी हूं, मैं बुढ़ापे में हूं, मेरे अब बेटा कैसे हो सकता है। उसकी शक की बिना पर उसकी जो लोंडी थी, अगर आप ये हवाला देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये पैदाइश की किताब 16 बाब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी पहली और दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है। उसने क्या किया, खुदा की इस बात पर जो है शक किया है। किसने? सारा ने। उसने कहा मैं तो अब ज़ईफ हूं, हो सकता है जिसका वादा खुदा ने किया है वो खुदा जो है हाजरा के वसीला मुझे अता करेगा। लेकिन जरा गौर करें इस बात पर कि उसने कहा तू मेरी क्या कर, लोंडी ले, हाजरा उससे शादी कर, खुदा इसके वसीला वो बेटा जो है मुझे अता करेगा। लेकिन खुदा का नबी जो है विलियम रन, वो ये बात कहता है कि वो शक का नतीजा था, वो सुधरने वाला नहीं था, ना उसे कोई सुधार सकता था। इसलिए ये शक की बना पर जो है ये इस्माइल जो है पैदा हुआ। लेकिन खुदा का जो वादा था वो किससे था? इसहाक से था। ये सारा का ख्याल था, लेकिन खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन हम इस बात पर जब गौर करते हैं तो हमें पता चलता है, अगर माल की किताब हम देखें जरा, उसका 3 बाब उसकी 25 आयत जरा निकाल के पढ़िएगा ताकि हम अपने मैसेज को आगे बढ़ा सकें। इमाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 25 आयत से जरा पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाए। अब यहां पर नस्लों से जिक्र नहीं है बल्कि नस्ल से। और वो नस्ल कौन सी थी? यहूदी लोगों के मुताबिक वो नस्ल कौन सी है? वो इसहाक की नस्ल है, वो इसहाक को समझते हैं। लेकिन खुदा ने जो ऐलान किया था, और खुदा का नबी जो कि विलियम ब्रनम ये बात अपने मैसेज के दौरान बयान करता है, वो कहता है कि ये ईमान की नस्ल थी। कौन सी नस्ल थी? जरा इधर ध्यान दे मैसेज की तरफ। ईमान की नस्ल थी। ये जो हाजरा और सारा जो है और मरियम जो है, ये 3 दौर की जो है नुमाइंदगी करती हैं। किस चीज की? तीन दौर की जो है ये नुमाइंदगी करती हैं, यानी 3 वक्तों की। अब अगर देखें तो जिस तरह ये जो क्या है, बीज है, और बीज क्या है? बीज खुदा का कलाम है। और अगर जब हम बीज को जमीन के अंदर बखेरते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? क्या निकलता है?
अभी लिखा हुआ है तना, यह बीज है। और जब बीज को बोया जाता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? तना। तने के बाद क्या निकलता है? पत्तियां। ऐसी बात है। और पत्तियां के बाद क्या निकलता है? सिट्टा। अब यहां पर गौर करते हैं, क्योंकि हाजरा क्या थी? यह बीज को उठाने वाली थी, यह एक तना थी। क्या थी? तना थी। और सारा क्या थी? पत्तियां थी। लेकिन बीज जो था किसके अंदर था? सिट्टे के अंदर था। अब जिस नस्ल का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि दुनिया की तमाम कौमें क्या करेंगी? तेरी नस्ल के वसीला क्या करेंगी? बरकत पाएंगी। और वह बरकत किसके वसीला है? अभी हमने इमाल की किताब 3 बाब की 25 आयत के अंदर पढ़ा है। किसके वसीला है? यह नस्ल जिसकी बात खुदा कर रहा था, यह इसहाक नहीं था, बल्कि ईमान की नस्ल थी। और ईमान की नस्ल कैसे थी? जिस तरह ये हाजरा को देखे, 3 औरतें हैं जिनका मैंने कहा ये 3 दौर हैं। हाजरा क्या थी? तना थी, सारा पत्तियां थी, लेकिन मरियम सिट्टा थी। और सिट्टे के अंदर यही जो बीज था, इस सिट्टे के अंदर आया है। बीज किसके अंदर आया है? मरियम को पता था। आपको पता है, नए अहदनामा के अंदर जब फरिश्ता उसके पास आता है, वो अगर उसे सलाम करता है और वो कहती है कि मेरे साथ तेरे कौल के, उसे पता था कि हाजरा ने जो है जिस्मानी मलाप के वसीला से इस्माइल को हासिल किया, और फिर जो कि सारा थी उसने भी जिस्मानी मलाप के वसीला से इसहाक को जो है पैदा किया। लेकिन यहां पर हम जरा मरियम पर गौर करते हैं, जो कि सिट्टा थी, यानी जो कि कलाम को उठाने वाली थी, जिसने यानी कलाम को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? अब यीशु मसीह क्या है? बीज। और बीज खुदा का कलाम है। अब यही जो बीज था कहां पर आ गया है? 3 स्टेप हैं। खुदा का नबी ये बात कहता है कि खुदा अपने आप को कितनी चीजों में शामिल करता है? 3 में। अब ये मत समझे, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो है ये दूसरा कानून है और रूल कुदस जो है ये तीसरा कानून है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल बयान करती है खुदा अपने आप को 3 में शामिल करता है। अब यही बीज देखे, तना, तने के अंदर पत्तियां, पत्तियां के अंदर सिट्टा, सिट्टे के अंदर वही बीज, यानी वही यीशु मसीह कहां पर आया है? ईमान के वसीला। उसने क्या कहा था? मरियम ने मेरे साथ तेरे कौल के माफक हो, उसने कलाम को कबूल किया, उसने पैगाम को जो है कबूल किया। उसने कलाम को कबूल किया तो फिर कलाम, जो लोग कहते हैं मरियम क्या है? खुदा की क्या है? तो फिर खुदा का बाप कौन है? सवाल है। खुदा की मां है तो फिर खुदा का बाप कौन है? यहां पर कहा गया है कि रूल कुदस की कुदरत से, अब देखें रूल कुदस की कुदरत से वो हामला पाई गई है। उसने जिस्मानी मलाप को नहीं देखा, उसने कलाम को कबूल किया, और कलाम यही जो बीज था कहां पर आ गया है? मकद्सा मरियम के अंदर आया है। और फिर वो देखें किस तरह, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जिस्मानी पैदाइश का तलक भी 3 मरहला के अंदर पूरा होता है। सबसे पहले पानी होता है, उसके बाद खून होता है, उसके बाद जिंदगी आती है। 3 चीजें हैं जिनका यहां पर जिक्र किया जा रहा है, और 3 ही तरीके हैं जिसके अंदर जब इंसान नई जिंदगी को हासिल करता है। और वो कैसे करता है? अब यहां पर देखें, जो लोग कहते हैं कि वो खुदा की क्या थी? मां थी, जबकि ऐसे नहीं था। वो कलाम को जन्म देने वाली थी, वो कलाम को उठाने वाली थी। उसने कलाम को कबूल किया और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान था, यानी खुदा बदन में जाहिर हुआ। और यहां पर गुजर जाए, नीचे से होकर गुजर जाए या उधर से गुजर जाए। अब जरा गौर कीजिएगा, जो लोग ये बात कहते हैं
لوگ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح مریم جو ہے جب ایک دفعہ عید منانے کے لیے وہ ایک جگہ پر گئے تھے تو وہ یسوع مسیح وہیں پر رہ گیا، تو وہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پر جا پہنچے؟ رشتہ داروں کے پاس۔ ہم نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، یسوع ملا؟ یسوع رشتہ داروں کو کون نہیں ملتا؟ رشتہ داروں کے گھر جاؤ گے نا کہ ڈک لگے ہون گے، گانے چلتے ہون گے، پتا چل جاتا یسوع اتنے کو نہیں ہے گا۔ گروپوں میں یسوع نہیں ملتا، انہوں نے گروپوں کے اندر تلاش کیا کہ ہو سکتا ہے مسیح یہاں پر مل جائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، کیا کہا مریم نے کہ میں اور تیرا باپ کڑتے ہوئے تجھے کیا کرتے رہے ہیں؟ ڈھونڈتے رہے ہیں۔ اور مریم نے یہاں پر کیا کیا تھا؟ پردہ گرایا تھا۔ مریم نے غلطی کی تھی۔ کب؟ جب اس نے کہا میں اور تیرا باپ، اس نے یعنی کہ اس کو جو ہے یوسف کو اس کا باپ بنا دیا، لیکن یسوع مسیح نے اس کی غلطی جو ہے فوراً درست کی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ میں کیا ہوں؟ کلام۔ تو کلام کہاں پر ملتا ہے؟ اس کو کہاں پر پایا؟ رشتہ داروں کے اندر۔ جب آپ رشتہ داروں کے گھر کے اندر جاتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، دنیا کے چیزوں کے اندر وہ کھوئے ہوئے ہیں، تو مسیح وہاں پر نہیں ہے۔ آپ رشتہ داروں کے گھروں کے اندر چلے جائیں، مسیح آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ مسیح آپ کو کہاں پر ملتا ہے؟ مسیح آپ کو خادموں کے درمیان بیٹھا ہوا ملتا ہے، اور جہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں اپنے باپ کے کام کرنا ضرور تھا۔ اور اسی طرح مریم نے پردہ گرایا۔ خدا کا نبی یہ بات کہتا ہے، مریم نے کیا کیا تھا؟ پردہ گرایا، لیکن یسوع مسیح نے اس کی غلطی کو فوراً درست کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا کرنا تھا؟ اپنے باپ کے ہاں اپنے باپ کے کام کرنا ضرور تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، وہ مریم کا بنانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تیرا کیا وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ انہوں نے کہا تیری عمر تو اتنی ابھی ہوئی نہیں، کیا تو ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ تیری عمر تو ابھی 50 برس نہیں ہوئی۔ اس نے کہا بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو، میں ہوں۔ وہ ابراہیم کا بھی خدا ہے، وہ یعقوب کا بھی خدا ہے، وہ اسحاق کا بھی خدا ہے، اور وہ مریم کا بھی خدا ہے۔ تو پھر خدا کی ماں مریم نہیں ہے؟ اسی لیے وہ پردہ جب گرایا گیا تو یسوع نے فوراً اس کی غلطی کو درست کیا۔ اب یاد رکھیں، وہ بیج کو اٹھانے والی تھی، وہ بیج کو جو ہے جنم دینے والی تھی، کلام کو مریم نے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں ہاجرہ نے کسے پیدا کیا ہے؟ اسماعیل کو۔ تو سارا نے کسے پیدا کیا؟ اسحاق کو۔ تو پھر مریم نے کسے پیدا کیا؟ جو کلام تھا، کلام پیدا ہوا، کلام مجسم ہوا، کلام نے بدل لیا اور زمین پر آیا ہے۔ یہی تین چیزیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہی جو بیج تھا یہ اس سٹے کے اندر تھا، اور سٹا اسے روک نہیں سکتا تھا کہ روک سکتا ہے؟ دانے میں اور سٹے میں جدائی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اب یہی بیج کیا ہے؟ یہاں پر آ گیا ہے، 3 مرحلہ کے اندر آیا۔ کتنے مرحلہ کے اندر آیا؟ 3 مرحلہ کے اندر یہاں پر آ گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ بات کے بارے میں جانیں گے کہ وہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ مریم کا کیا تھا؟ بلکہ خالق تھا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ مجھے اپنے باپ کے کام کرنا لازم نہ تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ باپ کے کام کیا ہیں اور یسوع مسیح کے کام کیا ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا جب اسے صحیفہ دیا گیا کہ
उसका रूह मुझ पर है। यह उसका काम था, उसने साबित किया, उसने कहा आज यह नविश्ता पूरा हुआ कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। और यहां पर अगर हम गौर करें तो उसने मुझे भेजा है कि क्या करूं, अंधों को बनाई और कुचले हुए को क्या करूं, आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। तो आपको पता है ये यीशु मसीह के काम थे जो वो कर रहा था। कैसे कर रहा था? आपको पता है कि एक दफा जो है अब्राहम ने जो है अपने बेटे की दुल्हन को तलाश करने के लिए अपने एक नौकर को भेजा जिसका नाम अलीएजर था, और वो उसकी बीवी को तलाश करने के लिए जाता है। और जब वो जाता है तो वो उसे कसम लेता है, तो वो कहता है अगर मुझे वहां से बीवी ना मिली तो मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊं। आगे से जवाब क्या मिला था? उसने कहा हरगिज़ नहीं, मेरे बेटे को वहां मत लेकर जाना, तू मेरी उस कसम से छूट चुका, आजाद हो चुका, तूने जाना है वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लानी है। लेकिन अलीएजर जब जाता है तो वो दुआ करता है, खुदा का फरिश्ता उसकी रहनुमाई कर रहा होता है, और जब उसकी रहनुमाई कर रहा होता है तो वो एक जगह पर खड़े होकर दुआ कर रहा होता है, और लड़कियां वहां पर कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आती हैं, और वो खुदा से दुआ करता है कि जो लड़की ये बात कहे कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूं। और जब वो दुआ कर रहा था तो रिबका वहां पर आई, और जब वो वहां पर आई तो उसने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। उसने फौरन वो जो घड़ा ठा रखा था नीचे किया और उसे पानी पिलाना शुरू किया। फिर उसने कहा मैं तेरे ऊंटों के लिए भी भरकर लाती हूं। और खुदा ये चाहता है कि जो लोग तंजीमों से निकले हैं, जो लोग मिशनों से निकले हैं, वो वापस उन्हीं के अंदर ना जाएं। क्योंकि रिबका क्या थी? जो उसका काम था उसने वो किया, जो अलीएजर का काम था उसने वो किया। और फिर अगर हम गौर करें तो यूहन्ना के बारे में यह कहा गया है यशायाह 40 के अंदर कि मैं बियाबान में क्या हूं? पुकारने वाले की आवाज हूं। और फिर अगर आप गौर करें तो हमें मिलता है जब जकरिया जो है हैकल के अंदर मौजूद था, दुआ कर रहा था, खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आ जाता है और उसे दुआ मिलता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। अब याद रखें, जो यूहन्ना का काम था उसने वो काम किया है। यीशु ने क्या कहा? मुझे अपने बाप का काम करना लाजम ना था। इसलिए बाइबल के अंदर जितने भी नविश्ते, जितने भी हवाले यीशु मसीह के बारे में लिखे थे, उनके बारे में वो जानता था, उसने उन्हें पूरा करना लाजम था। तो अब यहां पर हम गौर कर रहे हैं कि किस तरह यूहन्ना जो है वो कहां पर है। यूहन्ना की इंजील के अंदर अगर हम गौर करें तो यूहन्ना ये बात कहता है कि आने वाला तू ही है, अपने शागिर्दों को भेजता है। और क्या कहता है? या हम किसी और की राह देखें। आगे से जवाब क्या मिलता है? जब उसके शागिर्द आते हैं तो यीशु उन्हें भेज देता है, भेज देता है कि नहीं भेजता? हम बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ा करें। बाइबल रखने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है। पढ़ें, पता चले क्या लिखा हुआ है। उसने कहा यहां पर बैठ जाओ और जो कुछ तुम देखते हो जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमार जो है वो तंदुरुस्त किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। जो कुछ तुमने देखा है जाकर यूहन्ना को बयान कर दो। तो यहां पर ही अगर हम गौर करें, ये क्या थे? ये जो काम उसके बारे में लिखे थे यीशु मसीह के बारे में, वो वही काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वही काम कर रहा था। अगर हम गौर करें तो वो कभी सामरिया के अंदर नहीं गया था, लेकिन उसने क्या कहा कि आज मुझे
सामरिया में से होकर जाना। खुदा का नबी विलियम ये बात कहता है कि 11 बजे का वक्त था जब वो औरत अपना घड़ा लिए हुए उस कुएं के ऊपर आती है और वो जंजीर डोल के साथ बांधती है और उसे कुएं में फेंकती है ताकि पानी निकाला जाए। तो एक आवाज जो है उससे मुखातब होती है, क्या है औरत, क्या कर, मुझे पानी पिला। जब उसने उसका एड्रेस देखा उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि हमारा आपस में कोई बर्ताव नहीं है। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, अगर तू ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो उसने आगे से क्या कहा, क्या तू हमारे बाप दादा यकूब से भी बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया, उसके मवेशी ने भी यहां से पिया है। उसने कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, खुदा के बेटे को जानती, तो मैं तुझे ऐसा पानी देता कि तुझे कभी प्यास ना लगती। उसने कहा खुदावंद वो पानी मुझे भी दे। ऐसी बात है, उसने ऐसे ही कहा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा जा अपने शोहर को बुला। उसने कहा मैं भी शोहर हूं। अब देखना, जो बीज होता है ना, खुदा खुद उसकी तरफ रुख करता है। अब वो बीज थी, वो औरत बीज थी जिस तरह ये बीज है। क्या थी, तो उसकी तरफ रुख किसने किया, पहल किसने की है, कलाम ने। कलाम, रोशनी जो है वो बीज को पैदा नहीं करती, कि करती है। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं यहां पर, रोशनी बीज पैदा करती है। बोला करें, बीज तो पहले ही बीज होता है, रोशनी उसके अंदर जो जिंदगी होती है ना उसे बाहर निकालती है ताकि ऊपर बढ़े। ऐसी बात है। तो अब यहां पर देखें, यीशु मसीह ने जो है उसकी तरफ रुख किया। वो कभी सामरिया नहीं गया था। अब उसने कहा कि जा अपने शोहर को बुला कर ला। आगे से जवाब क्या मिला, मैं वो शोहर हूं, मेरा तो कोई शोहर नहीं है। यीशु ने कहा ये तूने सच कहा है, क्योंकि 5 शोहर तू कर चुकी, जिसके साथ तू अब है वो भी तेरा, क्योंकि 7वां तेरे सामने खुलता है। यीशु मसीह का इशारा देखें, वो भी अब तेरा नहीं, बल्कि 7वां जो दुल्हा है वो यीशु मसीह है। तो हमारे पास भी याद रखिएगा, जिस तरह अलीअज़र की बीवी को तलाश करने के लिए जो है अलीअज़र गया था, किसकी बीवी तलाश करने के लिए, इसहाक की बीवी को तलाश करने के लिए। तो इसी तरह जो है फरिश्ता उसकी रहनुमाई कर रहा था। लेकिन हमारे जमाना के अंदर भी, 7वें जमाना के अंदर भी खुदा का फरिश्ता मौजूद है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है। फरिश्ता मरियम के पास आया था, याद रखना। लेकिन मैं इस बात पर आऊंगा, लेकिन पहले उस औरत पर हम बात करें, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मेरा तो कोई शोहर नहीं। यीशु मसीह ने उसे जब उसके सारे काम बता दिए तो आगे से जवाब क्या मिला। हमारे बड़ों ने हमें बताया था कि मसीह जब आएगा तो वो ये सारे काम करेगा। तो वो ये काम सारे कर रहा था। लेकिन उस दौर के जो मजहबी लोग थे, कौन लोग थे, मजहबी लोग उसे पहचान नहीं सके, जिनके पास PhD की डिग्रियां थी, अपने तालीम पर बड़ा गरूर था, बड़ा अनाज था, लेकिन वो उसको पहचानने में नाकाम हो गए। जब भी पैगाम आता है, बड़े बड़े जो दाना होते हैं वो इसी बात के ऊपर तकब्बर कर रहे होते हैं, गरूर होता है, उनके ऊपर घमंड होता है कि नहीं नहीं ये गुमराह हो गए। कैसे गुमराह? जब मैंने खिदमत शुरू की तो लोग मुझे भी कहते थे पादरी परवेज ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। ऐसी बात है, ये बेटा बैठा हुआ है सामने, हंस भी रहा है, हंसना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बंदे थे, लोग हंसते भी ने। की गल है, वाह वाह किदी होंदी है, माड़े दी, तगड़े दी कोई नहीं करता, डरते ने सारे। अब जरा सुनिएगा, लोग कहते हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में भी क्या कहते थे, ये तो बाज़मूल की मदद से ये मौजज़े कर रहे हैं, यही कहते थे ना। अगर वो बीज होते तो वो उसे पहचान लेते
लेकिन वो बीज नहीं थे। बीज कहां पर थी? वो कुएं पर थी और यीशु मसीह उसके पास गया है और उसने जब ये बात कही कि मसीह जब आएगा तो उसने क्या कहा कि मैं निकार किया। उसने पहचान लिया है। लेकिन जो मजहबी लोग थे उन्होंने नहीं पहचाना, जैसा कि इस जमाना के अंदर हो रहा है। जब पैगाम आता है लोग उसे रद्द करते हैं। पैगाम को रद्द करना मसीह को रद्द करना है। खुदा के कलाम को रद्द करना खुदा को रद्द करना है। हर पैगाम के जमाना के अंदर यही कुछ हुआ है। तूफान नूह के अंदर देख लें कितने लोगों ने पैगाम को कबूल किया। खुदा ने नबी को खड़ा किया था कि नहीं किया था? खड़ा किया था। खुदा नबी को भेजता है। उसने उसकी नस्ल से जिक्र किया था कि 430 साल के बाद मैं तेरी नस्ल को जो है अपने जोर बाजू के साथ वहां से निकाल कर क्या करूंगा? बाहर ले आऊंगा। अब्राहम से वादा खुदा ने किया था और उसने अपने वादा, बाइबल है वादों की किताब, यह भी वादा था आखिरी जमाना के लिए भी कि खुदा के कलाम का भेद जो है, विलियम ब्रैनम की एक बुक है मसीह खुदा के ज़हूर का भेद है। क्या है? लेकिन लोगों ने आज पर्दा ही पाया है। उन्होंने तीन ही नजर आते ने, फिर भी एक खुदा नहीं मानते। कहेंगे एक ही मान रखने, लेकिन है वो खो वक्की ने। बाइबल एक ही कहती है, एक टाइटल है खुदा के, एक खुदा का ज़हूर है। बाइबल ये ऐलान करती है, ये मैं नहीं ऐलान करता, बाइबल करती है। खुदा अपने कलाम का खुद ऐलान करता है। वो पैदाइश से लेकर मकाशवा तक वाहिद खुदा है। तो अब यहां पर गौर करें कि वो सामरी जो औरत थी, जब उसने उसे ये बात कही तो उसने कहा मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। ये मैं वही हूं जो कलाम कर चुका था। अब सारी बात क्लियर हो गई। आपको पता है, अपने लोगों को निकाला था तो वो आग के सतून के नीचे थे। किसके नीचे थे? उनकी रहनुमाई में वो आगे बढ़ रहे थे। खुदा ने अपने नबी मूसा को भेजा था उनको आजाद करवाने के लिए, ताकि वो उस कैद खाना से निकल आए, उस गुलामी से निकल आए, क्योंकि वो गुलाम थे। लिखे जिससे बेटा आजाद करता है वो वाकया ही वो आजाद है। आप आजाद हैं, लेकिन आप मिशनों के गुलाम बन चुके हैं। आप तंजीमों को छोड़ना नहीं चाहते। साढ़े प्यो दादा दी मिशन है, असी नहीं छड़ सकते। कलाम नू छड़ देना है, खुदा नू छड़ देना है। किसी मिशन को नहीं जे बचाना। खुदा अगर अदालत करेगा तो इस कलाम के वसीला, और कलाम यीशु मसीह है। जब आप कलाम का इनकार करते हैं तो फिर अदालत वही आपकी करेगा, यही कलाम करेगा। याद रखना, क्योंकि यहां पर यह बातें लिखी हुई है। कहां पर मैंने बात छोड़ी है जी? जब आप कलाम का इनकार करते हैं तो फिर इनकार कैसे होता है? अब्राहम ने तो यही कहा था कि मेरे बेटे को वहां ना ले जाना। क्यों? कि वहां से वो निकल चुका था। उसने उसे छोड़ दिया था, उसे तर्क कर दिया था। जब उसे तर्क कर दिया गया तो उसने कहा मत उसे ले जाना। हमें भी फिक्र होती है कि जो लोग तंजीमों से निकल आए हैं वो वापस उनके अंदर ना जाएं, क्योंकि खुदा बाहर खड़ा है। खुदा तंजीमों से बाहर खड़ा है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्या है? ये तना है, ये पत्तियां हैं और ये सिट्टा है। बीज जब बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर लिखा भूसा बीज के साथ है, वारिस ना होगा। बीज निकल गया तो फिर बाकी पीछे तूड़ी है, भूसा है। ऐसी बात है। और एक बात याद रखें कि किस तरह यहां पर जब खुदा ने मूसा को भेजा था, मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाल कर लाया था, तो उन्होंने बड़े अजीब काम देखे थे, बड़े मौजज़ात देखे थे। खुदा ने आसमानी मन बरसाया उनके लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे बाप दादा ने
फरिश्तों की खुराक खाई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने खाई और वो वहीं पर ढेर हो गए, मर गए। आपको पता है कितने लोग वहां से निकले थे मिस्र की गुलामी में से? किसी को पता है? 20 लाख। याद रखना, कितने लोग थे? 40 साल के अंदर 20 लाख लोग। अब याद रखना, पैगाम जो है सख्त है, लेकिन कांट छांट जरूरी होती है। कैसे? उनमें से कितने कनान के अंदर दाखिल हो सके? खुदा का नबी विलियम ब्रैनम ये बात कहता है कि वहां से 20 लाख अगर लोग निकले तो 10 लाख पीछे एक। क्या है? 10 लाख पीछे। यानी सिर्फ 2 लोग उसमें दाखिल हुए कनान के अंदर। लोग आज गैदरिंग को देखते हैं, लोग चर्चेस को देखते हैं, भरे बड़े हैं, लेकिन जब मूसा ने उन्हें भेजा कि जो मुल्क खुदा हमें देने को है उसकी जासूसी की जाए, तो वहां पर देखें 12 अगर जाते हैं तो 10 की गवाही जो है वो अलग है और 2 की गवाही जो है अलग है। जो 10 हैं वो क्या कहते हैं? वहां पर थे जड़े लोग बड़े चबार ने, बड़े बड़े कद आवरने, असी तो उन्होंने अगे टिड्डियां लगने, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन यशवा और कालब ने कहा, खुदा ने कहा है, उनका जो था खुदा के वादा पर बलीव था, खुदा के कलाम पर यकीन था। खुदा ने कहा है हम उस पर फतह हासिल करेंगे। उन्होंने पैगाम का यकीन किया तो फिर वही दाखिल हुए। यीशु मसीह ने यही तो बात कही थी, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और वहीं पर मर गए। हालांकि वो आग के सतून के नीचे थे। उन्होंने मूसा का जो है पानी का बपतिस्मा लिया। कहां पर? जब वो समंदर में से गुजरे हैं, उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया था। याद रखना कि नहीं लिया था। दोनों साइडों में पानी था और दरमियान से वो गुजरे हैं, लेकिन उनके आगे आग का सतून उनकी रहनुमाई करता रहा है कि नहीं करता रहा? वो करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आसमानी खुराक भी खाई, लेकिन वो उस शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। क्यों ना हो सके? आपको पता है, यीशु मसीह जब आया तो कहां पर से आया? गौर कीजिएगा जरा, कहां पर से आया है? उनकी आंखों के सामने आया है, लेकिन उनकी आंखें क्या थी? बंद थी। लेकिन जब वो फिलिप्पस के पास आता है, फिलिप्पस जो है नाथानएल के पास चला जाता है कि हमको वो मिल गया, बड़ा खुश है, भाग रहा है, खुशी। अब वो भाग रहा है, वो कहता है वो हमें मिल गया है जिसके बारे में नबियों ने, सहाफ़े अंबिया ने जो है लिखा था, यानी मसीह तौरात के बारे में जिसके बारे में लिखा था वो हमको मिल गया। और नाथानएल क्या करता है? जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो कहता है ये हकीकी इस्राएली है, इसमें बकर नहीं है। उसने कहा खुदावन तू कब से मुझे जानता है? याद रखे, उसने कहा इससे पहले कि मैंने तुझे देखा। याद रखिएगा, वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसने उस कलाम का यकीन किया। वो बीज थे, बीज, मूसा बीज के साथ वारस है। बीज, बीज समझते हैं? मैं इस बीज पर अभी आऊंगा। पतरस एक बीज था। क्या था? न पढ़ था, कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, कभी स्कूल नहीं गया था, हो सकता है अपना नाम ही ना लिखना होता है, मेरी तरह राइटिंग भी होती पुठी सीधी होए, ऐसी बात है। और लोग कहते हैं इन्हू की पता पादरी बनया फिरदा, लिखिया तो कोई जानता नहीं, पुठे सीधे लफ्ज लिखन दिया है, ऐसी बात है। लेकिन एक बात याद रखें, उन्हें खुदा ने, वो सब खुदा से तलीम याफ्ता हो गए। लिखा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का। तो यहां पर गौर कीजिएगा कि किस तरह जो है पतरस जो था वो बीज था, लेकिन वो 70 बीज नहीं थे। जो यीशु मसीह ने जब कलाम को बयान किया,
جب اس نے سچائی کو بیان کیا, جب اس نے پیغام کو بیان کیا, تے 17 نے کی کیا؟ اے تعلیم کون سن سکتا ہے؟ اتنی سخت تعلیم, اے تے سانو گمراہ کروے. لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا نا, یہ جس کی جو تعلیم ہے نوکھی ہے, وہ کہتے تھے اس کی تعلیم ہی نوکھی ہے, دوجے پادریاں نہ ملتی نہیں, دوسرے خادموں کے ساتھ نہیں ملتی. اس لیے تو وہ کہتے تو کیڑے کالج تو پڑھ کے آئے, یہ اختیار کے نے دیتا ہے کلام دی منادی کر. تو پھر اس نے بھی سوال آگے رکھ دیا, بتاؤ مجھے یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا زمین کی طرف سے تھا؟ پھر آگے سے باہر جا کے ایکا کرتے ہیں, پروپوگنڈا, جنہوں سے پروپوگنڈا کہنے ہیں, باہر جا کے نہیں ہمیں نہیں پتا. تو وہ ان کا بنانے والا تھا, اس نے کہا جاؤ, پھر میں بھی نہیں بتاتا یہ اختیار مجھے کس نے دیا ہے. اب یاد رکھیے گا, پترس بیج ہے, اس نے اسے پہچان لیا یہ مسیح ہے, لیکن جنہوں نے دن رات کتابیں پڑھی تھی شریعت کی, وہ اس کو پہچاننے میں ناکام ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیج نہیں تھے. بیج کیسا ہوتا ہے؟ لکھا ہے بیج بونے والے کی مثال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیج خدا کا کلام ہے. کیا ہے؟ اگر وہ خدا کا کلام ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ اگر پترس بیج تھا, یاد رکھیں 70 جب لوگ کلام سن رہے تھے, انہوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے ہیں اور چل پڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اسی تیرے نہ نہیں رہنا, تیری تعلیم ہی نوکھی, یہ کون سن سکتا ہے, پر ساڑھی برداشت تو باہر ہے. چلے گئے. یسوع مسیح نے انہیں نہیں روکا, اس نے کہا جانے دو انہیں. کیوں؟ کہ وہ بیج نہیں تھے, وہ بوسا تھے, وہ بیج نہیں تھے. تو اس لیے ان کے اندر ایک اور بھی تھا جس کے بارے میں یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی, جو بڑے معجزات کر کے آیا تھا. آج لوگ معجزات کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں. متی کی انجیل کے اندر یاد رکھے, اس روز بتیرے آئیں گے, کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے معجزے نہیں کیے, ہم نے نبوتیں نہیں کی, ہم نے بدروہوں کو نہیں نکالا. آگے سے جواب ہوگا یسوع مسیح کا, ہے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ, میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہ تھی. پہچان کس سے؟ اگر وہ کلام ہے, اگر وہ بیج ہے تو آپ بیج ہیں. یہی بیج ہے نا, 3 سٹیپ کے اندر پورا ہوتا ہے. کیسے پورا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جب یہودا اسکریوتی بھی موجود تھا, بڑا خوش تھا, بڑے معجزات ہوئے, اس نے کہا خداوند تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے. جواب کیا تھا؟ اس بات پر خوش نہ ہو, بلکہ اس بات پر خوش ہو کیونکہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. یہودا اسکریوتی بھی تو انہی کے اندر تھا. کیا وہ 3.5 سال خدمت کے میدان کے اندر نہیں رہا؟ وہ خدمت کرتا رہا, وہ ہر میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا, لیکن چندہ چرا لیا کرتا تھا کیونکہ خزانچی تھا, لالچی تھا. جب لالچ انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو خدمت زیرو ہو جاتی ہے, خدمت زیرو ہو جاتی ہے, کیونکہ لالچ ہمارے اندر ہے اور ابلیس انہی چیزوں کے اندر انسان کو لجا لیتا ہے. 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے گرنے کا سبب ہے. خدا کا نبی میرین ولیم برنم یہ بات کہتا ہے, دولت, شہرت اور عورت, یہ 3 ادوار 3 ہی کے اندر ان کا وہ ذکر کرتا ہے. دولت کے کبھی بھی آگے گھٹنے نہ ٹیکیں, دولت کے پیچھے مت بھاگیں. کیا لکھا ہے؟ پہلے اس کی راست بازی کی تلاش کرو, اور دنیا کی چیزیں تو وہ آپ کو ایسے ہی دے دے گا. جتنا آپ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ آپ کے آگے, ابلیس نے آپ کو پیچھے لگا رکھا ہے. آسمان کی بادشاہی کی فکر کریں. تو اب یہاں پر دیکھیں, کیونکہ جب پینٹیکوست کا وقت آیا تو اس نے اپنا رنگ دکھا دیا. کس نے؟ یہودا اسکریوتی نے. اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں, جب یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر توڑا گیا, زندگی خون کے اندر ہے, تو وہاں سے دلہن پھوٹ نکلی. اب میں ذرا اس کو تھوڑا سا رخ چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتا سکوں.
ठीक नजर आ रहा है कैमरे में? अब यहां देखें, वही जिंदगी जब सलीब के ऊपर उसे तोड़ा गया, जो जिंदगी यीशु मसीह के अंदर थी, वो कहां पर आई है? दुल्हन के ऊपर आई है, उस कलीसिया के ऊपर आई है। कैसे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 325 ईस्वी के अंदर उसको दफन किया गया। 325 ईस्वी लिख लें। 325 में उसको क्या किया गया? जिंदगी को दफन किया गया है। कैसे? वही जिंदगी जो यीशु मसीह के अंदर थी, वही उसकी कलीसिया पर आई है, वही उसकी जिंदगी उस दुल्हन पर आई है। उसने ऐसे कहा था, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर बेटा जो बाप को करते देखता है, बाप मुर्दों को जिंदा करता है, तो बेटा भी मुर्दों को जिंदा करता है। ये काम थे। तो अब यहां पर देखें, जब 325 के अंदर उस जिंदगी को दफन कर दिया गया, तो कहां पर दफन किया गया? निकाया की कौंसिल के अंदर, जो 325 ईस्वी के अंदर हुई थी। फिर अगर हम गौर करें तो 1520 के अंदर लूथर जो तो है, जो सरदीस की कलीसिया है, याद रखें क्या होता है? किरण फूट निकलती है। और उसके बाद अगर हम गौर करें जॉन वेस्ली पर, तो वो 1750 के अंदर आता है। यह जमाना यहां से लेकर यहां तक चलता है। और उसके बाद फिर क्या आता है? पेंटिकोस्ट 1906 के अंदर, जो कि बहाली का जमाना है। वही रूहुल कुदस, वही ताकत जो कि पहले इफसस की कलीसिया के जमाना के अंदर थी। यही बीज जो था, अब याद रखना 3 स्टेप है ये भी, और 3 ही स्टेप वो हैं। तंजीमों ने जो है इसे दबाए रखा है, मिशनों ने इसे दबाए रखा है, लेकिन खुदा ने हर जमाना के अंदर अपने पैगंबर को जो है खड़ा किया। अब ये क्या था? लूथर, ये फिर तना है। तने के बाद यहां पर क्या है? पत्तियां हैं, ऐसी बात है। और पेंटिकोस क्या है? सिट्टा है। 3 स्टेप है। लूथर क्या है? तना। फिर ये जॉन वेस्ली क्या है? पत्तियां। और इसके बाद फिर क्या है? सिट्टा। और सिट्टे के बाद जो है वही बीज नीचे जो था, कहां पर आ गया? सिट्टे के अंदर। सिट्टे के अंदर आ गया। अब तंजीमों ने इसे ठाए रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसे रोक नहीं सकती, वो खुदा के बीज को संभाल नहीं सकती। अगर आप बीज हैं तो आप उनको छोड़ देंगे। तंजीमें क्या हैं? वो क्या है? एक सिट्टा है। लेकिन अभी छाछ वाले का काम आएगा। खुदा अलग करता है। वो कैसे अलग करता है? हवाला हम पढ़ रहे थे, मत्ती की इंजील 3 बाब के अंदर, जरा पढ़ रहे हैं एक हवाला, ताकि आपको बेहतर तौर पर पता चल सके। ये छाछ उसके हाथ में है। हवाला पढ़ लें जरा, मत्ती की इंजील 3 बाब निकाल के देखिएगा जी। अब ये बात रखना, छाछ कहां पर है? यहां पर नहीं है। छाछ उसके हाथ में है। छाछ पुराने लोग समझते ने, जेडे पीण करते होंगे सन। कुछ लोग कहते ना, तू पीना ही पा बैठा, ठीक है ना? पंजाबी जो लड़ पेंदे ये तो पीण ही पा के बह गया, ठीक है? तो एक बात याद रखे, पीन जो है जी, पढ़िएगा जरा बुलंद आवाज से। उसका छाछ क्या है? उसके हाथ में है। अब ये जो सिट्टा है, ये जो पेंटिकोस के ऊपर आया है, 1906 के ऊपर आया है, जो बहाली वहां से शुरू होती है, उस पर हम गौर करेंगे, क्योंकि यहां पर जो बीज था, अब ये बीज सिट्टे के अंदर आ चुका है। बीज कहां पर आ चुका है? सिट्टे के अंदर।
जो बोया था वही ऊपर आ गया, वही जिंदगी जो बीज में थी अब वही जिंदगी सिट्टे के अंदर आ चुकी है। लेकिन सिट्टा उसे रोक नहीं सकता। क्या रोक सकता है? सिट्टे ने और बीज ने लग होना है। यह लदीकिया में है, लदीकिया के जमाना में है। लेकिन खुदा का नबी विलियम ब्रैनम यह बात कहता है। जी इधर ध्यान दें, आगे पढ़िएगा जरा इस आयत को। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझेगी। याद रख ले, भूसा बीज के साथ वारिस ना होगा, भूसे का काम सिलाया जाना है। तंजीमी लोग ये जो गड्ढे बन रहे हैं, खुदा का नबी कहता है ये जो, उसने कहा पहले उसके गड्ढे बांध लो। गड्ढे है क्या तंजीमी? और खुदा का नबी ये कहता है तंजीमें मुर्दा है। क्या है? मुर्दा है। बीज जब उनसे निकल जाता है, लुदीकिया के जमाना के अंदर बाहर बुलाया जा रहा है, दुल्हन को बाहर बुलाया जा रहा है। किसके वसीला? उसका छाज उसके हाथ में। और यह छाज है क्या? सुनिएगा, आज छाज क्या है? खुदा का कलाम जो फटक रहा है, लोगों को लग कर रहा है, लोगों को बाहर बुला रहा है। भूसे को लग और बीज को लग कर रहा है। बीज जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है, उसका छाज उसके हाथ में है। छाज से फटक रहा है ताकि बीज लग हो जाए और भूसा लग हो जाए। भूसे का काम जलाया जाना है। और तंजीमें मर चुकी हैं, तंजीमें मुर्दा हैं, जिसके अंदर हम बार बार जाते हैं, वापस निकलते हैं, फिर जाते हैं, वापस निकलते हैं, फिर उन्हीं तंजीमों के अंदर। तो यह बात कहां पर जाती है? नलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ और कुत्ता अपनी कैद की तरफ। जहां हम निकलते हैं वहीं पर फिर जाते हैं, वहां से निकलते हैं फिर वहीं पर जाते हैं। तंजीमों से ये जो जमाना है, हम लदीकिया के जमाना से बाहर हैं। अब छाज वाले का काम है। छाज वाले का काम क्या है? यह इक़दाम है जो फटक रहे हैं ताकि भूसे को लग किया जाए और दुल्हन को लग किया जाए, बीज को लग किया जाए। अगर आप बीज हैं, शेर दा बच्चा की हुंदा है? बुलंद आवाज से बोले, मैं थोड़ा उच्चा सुनदा जे। इन्नी आवाज इन्नी तो मेरे कल्ले दी है। शेर दा बच्चा की हुंदा है? ते हाथी दा बच्चा? ते गिद्दड़ दा बच्चा? ते खुदा दा बच्चा? सोची पा जोन, सोची पा जोन। और क्या होता है? शेर दा बच्चा शेर होता है, ते खुदा दा बच्चा खुदा ही होता है। ज़बूर 82 निकाल के पढ़े। मैंने कहा तुम अला हो, पढ़िएगा फिर। और असी खुदा दे बच्चे हाँ, इवें गल है। ते फिर असी की हाँ? छोटे खुदा। जमीन ते ओदा बदन आ की हाँ? ओदा बदन आ। और यीशु मसीह कलाम है ना, ते फिर असी भी कलाम आ। असी ओदा बदन आ। कलाम मुजस्सम हुआ है, कलाम ने बदल लिया है। जी क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। मैंने कहा कि तुम इलाह हो। जी पढ़े 82 ज़बूर जी, ये 82 नहीं, दरमियान में जाए, तीसरी चौथी आयत पे देखिए, 5वीं पे होगा। मैंने कहा कि तुम इलाह हो। जी पढ़िएगा बुलंद आवाज से, ताकि यूट्यूब पे भी सुनने वाले लोगों को पता लग जाए भी असी कौन आ। मैंने कहा कि तुम अल्लाह हो और तुम सब हक ताला की फरजंद हो। ओ फरजंद हो तुसी। कौन कह रहा है? ज़बूर 82 कह रहा है कि तुम हक ताला के क्या हो? फरजंद हो। फरजंद बेटे नु क्या जानता है? मैंने कहा तुम इलाह हो। ते मैंने इसलिए पूछा शेर दा बच्चा की हुंदा है? सारे बोले ने शेर है। हाथी दा बच्चा हाथी होएगा ना, ते फिर खुदा दा बच्चा की होएगा? छोटा खुदा। जमीन ते छोटा खुदा है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो बेटा जो बाप को करते देखता है, बेटा भी। अगर बेटा मुर्दे जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बीमारियों से लोग शिफा पाते हैं, तो आप कहां पर हैं? कलाम को देखा यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर तुम मुझ में कायम रहोगे
मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए कोई बात नामुमकिन ना होगी। कि ऐसी आज फैसला करना है। अब जरा गौर करते हैं, ये जो बीज था नीचे कहां पर आया है? सिट्टे के अंदर, 3 मरहला के अंदर आया है ना। तो अब बीज को अलग किया जा रहा है, तो बीज है क्या? बीज वैसे ही होता है ना जैसा बोया जाता है। मैं अगर गंदम का बीज बखेरना, एक होएगा, एक दाना ही होएगा ना। जो जमीन के अंदर मट्टी के अंदर गिरता है, तो फिर जो सिट्टा निकलता किन्ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दाने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो वैसे ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना। ਜਿਹੜਾ बीज ਅਸੀਂ बोने वैसा ही ਹੁੰਦਾ ना। अगर बीज खुदा का कलाम है, अगर कलाम बीज है, अगर यीशु मसीह बीज है, तो फिर आप बीज हैं। आप वैसे ही होंगे जैसा यीशु मसीह है। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह। आपका मजाज है वैसा, आपका ऐसा रवैया है कि कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਜਾ ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕੱਢੀਏ ਮੈਂ 6 ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ। वैसा मजाज अगर आप बीज हैं, तो फिर बीज कौन है? यही बीज गया था, वो सिक्के के अंदर है। अगर आप लग हो चुके हैं, अगर आप खित्ते में जमा हो चुके हैं, तो छाछ वाले का काम है लग करना। छाछ खुदा का कलाम है, ये आज आपको आखिरी जमाना के अंदर लग कर है। अब हम लदीकिया में नहीं है, हम लदीकिया से बाहर आ चुके हैं। लदीकिया के बारे में जानना चाहते हैं तो गौर करें, वहां पर लिखा है कम वक्त, खार, अंधा, नंगा। तू कहता है मैं बड़ा दौलतमंद हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम उसे क्या कहता है कि तू अंधा है। किसे कहा जा रहा है? मुझ में आग में तपाया हुआ क्या खरीद ले? ये सोना है क्या? है? खुदा का नबी ये बयान करता है, सोना जो है ये मसीह का जीवन है, ये वही जिंदगी है जो 325 के अंदर दफन की गई थी। अब वो उन दानों के ऊपर है, उस बीज के ऊपर है। वही जिंदगी मुझ में आग से तपाया हुआ क्या खरीद ले? सोना, ताकि तू बीना हो सके, तू देख सके, तू इसी घमंड के ऊपर ना रहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ा अमीर हूं। हम अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, हमारे समझने से क्या पड़ता है, मैं बड़ा अपने आप को समझना। पर बात वो है जो खुदा आपको समझे, आप वो बने जो खुदा आपको बनाना चाहता है। खुदा बता रहे, आप दौलतमंद बने हुए हैं जमीन पर, ठीक है। आप कहते हैं मैं चर्च जाता हूं हर संडे, मैं गीत गाता हूं हर संडे। अगर आप बीज हैं, आप उनमें से निकल आएंगे। लिखा है मेरी उम्मत के लोगों उनमें से, ताकि उनकी आफतों में से कोई तुम पर। खुदा बाहर बुला रहा है। 7वें जमाने के अंदर वो खुद भी बाहर खड़ा है। वो कहता है मैं देख दरवाजा पर खड़ा, कितने खलोता है। असा अंदरों कुंडियां ला लिया मिशना ने, तंजीमा ने, कलाम दा नकार है, पैगाम दा नकार है। जब आखिरी पैगाम दिया जाता है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते, कड़वी होती है। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो मीठी मीठी बातें सुनाए। छड्डो ऐसे पादरी नूं, वो तुहानू एक वक्री गल सुनाई फिरदा है। ऐसी बात है। ऐसे खादमों को बुलाया, जो सब कुछ करें जी, छोड़े ऐसे पादरियों को। बस आप चर्च चाहते हैं, खुदा आपको बरकत दे। याद रखें, अगर आप बीज हैं, अगर आप खुदा के फर्जंद हैं, तो फिर आप बीज बनेंगे। बीज खुदा का कलाम है। वही जिंदगी आपके अंदर होनी चाहिए जो मसीह के अंदर थी। और वो जिंदगी कैसी बनेगी? उसके हम शक्ल हम कहते हैं हम मसीही हैं, खाली ना दे। बाहर लोग लेके जाए चिराग मसीह बूहे दे अगे, अंदर बड़ो तो नेर कोप हुंदा है। ऐसी बात है। बरकत मसीह, बरकत कोई भी नहीं हुंदी। रहमत मसीह, रहमत कोई भी नहीं हुंदी। खाली नामा ना रखे ने।
अच्छा मसीही दे नाल लग गया, लेकिन जे काम ही मसीह वाला को नहीं तो फिर की फायदा, एवं बदनाम ही कर दे हो मसीहत नूं। पहली जो कलीसिया थी जिसका पैगंबर पौलुस रसूल था, इफिसस की कलीसिया का, उस कलीसिया की मैं बात आपको बताना चाहता हूं। वहां पर शराब नोशी नहीं होती थी, वहां पर बहनें बाल नहीं काटती थी, वहां पर कान नहीं छेदे जाते थे। वो जिंदगी जो उनके अंदर मसीह की जिंदगी थी, और मसीह की जिंदगी लिखा जो कोई दुनिया को दोस्त बनाता है वो खुदा का। हम दुनिया की तरफ से मर गए, इफिसियों 6 बाब के अंदर लिखा हुआ है। जब हम दुनिया की तरफ से मर गए, फिर पौलुस की तरह कह सकते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। लोग हमें नहीं बल्कि उस मसीह को देखे जो हमारे अंदर है। लोग, नबी कहते हैं इससे पहले कि वो कलाम को पढ़े, लोग आपको पढ़ते हैं। लोग आपको पढ़ते हैं, आपका चाल चलन कैसा है, आपका रवैया कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आप वाकया ही बीज हैं, आप वाकया ही मसीही हैं। लोग आप लोगों के लिए एक नमूना बने। कैसे बनेंगे? अगर आप बीज हैं तो तब आप बनेंगे, वैसे नहीं खाली कहना नहीं, कहना तो सी जी मसीही हैं। तो फिर बीज नजर आता है, बीज अलग होता है। मैंने आपको बताया है क्या हुआ है, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया। यह विलियम ब्रैनम है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो इस जमाना का पैगंबर है, 7वें का, मलाकी 4 बाब का। याद रखें, 7वां सितारा जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह अलीअज़र की रहनुमाई हुई थी ना, इसी तरह हमारी भी रहनुमाई कर रहे हैं। पैगाम रहनुमाई करता है, दुल्हन को लग बुलाता है, बाहर बुलाता है। और मसीह की दुल्हन क्या है? अगर यीशु मसीह कलाम था तो फिर हम भी क्या है? कलाम है कलाम। यीशु मसीह सर है, सर जो कंट्रोल करता है। ऐसी बात है, कलीसिया का सर यीशु है, तो हम उसका बदन है। अगर काम करें जैसे मसीह करता था, फिर ये ना कहें कि दुनियादारी ने भी राजी रखी है तो खुदा ने भी राजी रखी है। इससे पता चलता है हम बलीवर हैं। बलीवर वो होता है जो कलाम के साथ खड़ा होता है, जो उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ता, बाइबल के साथ। अगर उसके आप बेटे और बेटियां हैं तो वैसा बनेंगे जैसा कि ज़बूर 82 में खुदा ने कहा है कि मैंने कहा कि तुम इलाह हो। याद रखिएगा, आप उसके फर्जंद हैं। अगर फर्जंद हैं, एक बेटा था तो वो पता क्या कहता है? वो कहता है, छोटा भाई जो है उससे पूछता है बड़े से कि लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने बाप की तरह है। वो कहता है वो कैसे? वो कहता है जो काम मेरा बाप करता था, जब मैं भी वही काम करता हूं तो लोग कहते हैं ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने बाप उसमें था। यीशु मसीह ये बात कहता है, बाप मुझ में रहकर काम करता है। जिस तरह बाप उसमें था और उसकी जिंदगी जो थी कलीसिया के अंदर आई है। किसके अंदर? फिर 3 मरहले होते हैं। बाप मुझ में रहकर काम करता है, बाप मुझ में है, जिसने मुझे देखा उसने, मैं और बाप असी मनन नूं तैयार ही ना, असी नहीं 3 ने। याद रखिएगा, अगर वो बीज है तो फिर वो इस कलाम पर बिलीव करेगा, इस कलाम का यकीन करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर इसका मतलब है हम भूसा हो सकते हैं, बीज नहीं। भूसा बीज के साथ ये फटकना आखिरी जमाना के अंदर है, लोगों को लग किया जा रहा है। लेकिन जो लोग इसी ख्यालों के अंदर हैं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं, या मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये मसीह का नकार है। ये कलाम का जब नकार करते हैं तो ये मसीह का नकार है। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि किस तरह यहां से बीज जो है, ये लूथर क्या था? तना था। जॉन वेस्ली क्या था? पत्तियां। और फिर पेंटिकोस्ट के अंदर सिट्टा था। अब बाहर बुलाए जाने का वक्त है। 1906 के बाद दुल्हन लग हो रही है जिसमें दाग या धब्बा या जुरी ना हो।
तो जे अगर आप दुनियादारी के कामों के अंदर ही खोए रहेंगे ना कि खैर है जी दुनियादारी है, तो इससे पता लगता है आप यीशु मसीह का बदन नहीं है। वैसे काम करें जैसे हमारा मसीह खुदावंद भी करता था। सो आपको बरकत दे। खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, एक अच्छे मसीही बने। अगर हम बीज हैं तो फिर बाहर निकलेंगे, फिर पैगाम के साथ खड़े होंगे, कलाम के साथ खड़े होंगे। फिर ये ना कहें कि 10 का जवाब वखरा है तो 2 का वखरा है, कि ये थोड़े ने। ज्यादा लोग यह गल कह रहे हैं, ज्यादा की बातों के पीछे मत जाएं। लिखा है छोटे गले मत डर, क्योंकि मेरे बाप को पसंद आया है। यहां पर देखें कि जो दुल्हन है, लिखा हुआ है पहले तो वो जो मसीह यीशु में मुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे। उसके बाद जेड़े बड़े अच्छे काम करने वाले लोग सन, बेवा का ख्याल रखने वाले लोग सन, उन्हों दी बेटियां दी शादियां करने वाले लोग सन, हर किसी का भला करने वाले लोग सन, लेकिन वो फिर भी थले ही रह जाते हैं। लिखा कि 1000 बरस तक उन्होंने कब्र बंद ने। काम उन्होंने बड़े अच्छे किए सर, क्यों? लेकिन वो वक्त के पैगाम को पहचानने से नाकाम हो गए। और वक्त का पैगाम क्या है? जिस तरह 3 मरहले मैंने बता दिए थे, ठीक है, जिस तरह जिस्मानी पैदाइश है, ठीक है, जिस तरह लिखा हुआ है कि पहले क्या है, तौबा, फिर बपतिस्मा, उसके बाद रूहुल कुदस का बपतिस्मा। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अब्राहम जब खुदा पर ईमान लाया था तो उसके ईमान की तस्दीक कैसे हुई थी कि यह कबूल हो चुका है? क्या तस्दीक थी? खतना का निशान। क्या खुदा ने उसे निशान दिया था? खतना का निशान दिया था। और अब जो खतना का निशान है ये रूहुल कुदस का है। क्या है? रूहुल कुदस का। पेंतीकोस्त के ऊपर जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ, याद रखिएगा 3 स्टेप के अंदर जब आप रूहुल कुदस का बपतिस्मा हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है खुदा ने आप पर स्टैंप कर दिया, आप मुकम्मल हैं, आपके ईमान को कबूल कर लिया गया। यूदास करयोती भी वहां पर आ गया था, लेकिन जब रूहुल कुदस के बपतिस्मा की बारी आई तो उसने अपना काम मुहा दिया, वहां तक नहीं पहुंचा। बाल खाना पर 120 की जमात के अंदर। याद रखिएगा, अगर हम रूहुल कुदस का बपतिस्मा नहीं रखते तो फिर कोशिश करें कि खुदा से उसकी आरजू रखें ताकि वो हमारे ईमान को मुकम्मल कंप्लीट करे। सो खुदा जितने लोग भी इसे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं या लाइव देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी खुदा की ब्लेसिंग चाहता हूँ। जितने लोग इसे देखते हैं वो सुनते हैं और इसे आगे शेयर भी करें, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है ताकि खुदा के कलाम की सच्चाई दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।